This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः ज्येष्ठकृष्ण द्वितीया दिनांक 26 जून 2021 माधव मधुकोष्टिका उपशय लक्षण दोषस्वरूप शंखं चक्रं गलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। क्या करते हो सर? हाँ।
उच्यते यत्र यावन्निमित्तकारणस्थायि कार्यं तत्र निमित्तकारणच्छेदादपि कार्यनाशः यथा वर्तितैलनाशादपि प्रदीपनाशः तथा कुताश्च दोषाः प्रायशः। तो इसी बात पे हम बहस कर रहे थे और ये बात इस प्रकार की रहेगी कि दोष समवाय असमवाय या निमित्त इनमें से किस प्रकार का कारण है। और समवाय कारण द्रव्य ही होता है तो दोष धातु दोनों द्रव्य है या मन आत्मा भी द्रव्य है तो उनको ले सकते हैं। दोष दूष्य समूर्छना ये जो बात है ये एक तरीके का संयोग है, ये गुण है, तो ये असमवाय कारण बन सकता है। और बाकी निमित्त कारण इसके व्यतिरिक्त जो है वो रहेंगे। और यत्र यावत् स्थायी यावन् निमित्तम कारण स्थायी कार्य, तो जब तक निमित्त कारण है तब तक कार्य स्थिर रहता है, कार्य रहता है। ऐसी अगर आपत्ति हो तो उसमें हम दोष को पकड़ सकते हैं, ऐसा इसका कहना है। लेकिन इस सिलसिले में दोष और व्याधि इनके बारे में काफी विचार परिवर्तन होना आवश्यक है। और भली भांति अगर विचार उसमें होता रहेगा तो शायद ये बात बन जाएगी कि किस प्रकार से इसको समझना है। कार्य कारण भाव जो है, तो जैसे मैंने कहा कि हमारा बेस न्याय वैशेषिक इस प्रकार का है, सामान्य विशेषण गुणांतरव्याणी कर्मच, ये जो बात चरकाचार्य ने लिखी है। और इन 6 पदार्थों को जानने से आयुर्वेद का ज्ञान होता है। तो इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा, मेरी नई संहिता में इसके बारे में जरूर जिक्र होगा, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तथा दोष है अन्नम यथा अतिसारे स्तंभनम मसूरा। तो ये जो सिलसिला चल रहा है हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थ कारण औषधान्न विहारणम उपयोगम सुखावहम, इस प्रकार का। तो अतिसार में स्तंभन मसूरादि, विहार होता है उदावर्ते प्रवाहणम, वातशोथे दशमूलम वातहरम शोथहरम च। मंत्रौषध मणि, मंत्रौषधि धारण बलि उपहार होमन उपहार नियम प्रायश्चित्त होम गुरुदेव शुश्रूषा तयोपि व्याधि विपरीता विहारा इति वाक्यचन। तो ये हेतु विपरीत नहीं कहते हुए उसको व्याधि विपरीत इस प्रकार का कहा गया है। मंत्र औषधि धारण बलि उपहार नियम प्रायश्चित्त होम गुरु देव शुश्रूषा वगैरह वगैरह। तो ये व्याधि विपरीत विहार इस प्रकार के है। लेकिन अगर इसमें विशिष्ट कारण है, क्योंकि ग्रह वगैरह जो है वो पूजा या अर्चना, रति और हिंसा, इन 3 कारणों से होते हैं। तो ये अगर हेतु है तो हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा भी ये हो सकती है। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। इन्होंने ये व्याधि प्रत्यनिक इस प्रकार का, व्याधि विपरीत विहार इस प्रकार का कहा है। अतः हेतु व्याधि विपरीतानि औषधम यथा वातशोथे दशमूलम वातहरम शोथहरम च। तो दशमूल वातहर भी है और शोथहर भी है। वास्तव में शोथहराणी ऐसे करके चरक सूत्र स्थान 4थे अध्याय में इन 10 औषधियों का जिक्र किया है। और ये सभी वातहर दशमूल के रूप में बताए गए हैं। तो ये इसका एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि दोषहर और शोथहर, वातहर और शोथहर ये दोनों है। यद उत्तम चरेके षड विवेचन शताश्रुति अध्याय पाटला इत्यादि आवत शैमानि शोथहराणि। अन्नम यथा
वातकफग्रहण्यां तक्रम। तो वातकफग्रहणी में तक्र, शीतवातोत्थे ज्वरे पेया। शीतवातोत्थ ज्वर है, ये हेतु विपरीत इस प्रकार की होगी। साहि उष्णवीर्यत्वात् वातम हन्ति प्रभावात् ज्वरञ्च। तो उष्णवीर्य होने के कारण वात का नाश करती है और प्रभाव से ज्वर का काम नाश करती है। यदुक्तम चरके ज्वरघ्नो ज्वरधात्मत्वात् इति, कि ज्वर सात्म्य होने के कारण ज्वरज्ञ इस प्रकार की बताई गई है। सुश्रुते अपि ज्वरे चैवातिसारे च यवागु सर्वदा हिता इति, और सुश्रुत में भी ज्वर और अतिसार में यवागु सर्वदा हित है इस प्रकार का बताया। व्याहारो यथा दिग्धतिवा स्वप्न जातायां तंद्रायां रूक्षम तंद्रा विपरीतम रात्रि जागरण। तो स्निग्धतिवा स्वप्न से उत्पन्न हुए तंद्रा पर रूक्ष तंद्रा विपरीत रात्रि जागरण, ये विहार इस प्रकार का बताया गया है। तो एक्चुअली जिस प्रकार का कारण रहेगा उसके विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा देनी पड़ेगी या हेतु विपरीत करना है। तो जैसे कि आहार से प्रकोपित है, विहार से प्रकोपित है, ये देखकर आहार में विपरीत योजना करना, विहार में विपरीत योजना करना, ये आवश्यक इस प्रकार का है। तो अगर आतप में टहलने से पित्त की वृद्धि हो गई हो तो उसमें चंद्र किरणों में टहलना, ये चिकित्सा वास्तव में होगी। फिर हम प्रवाल भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, मौक्तिक का भस्म प्रयोग कर सकते हैं, मौक्तिक पिष्टि का, जो चंद्र किरण में जिसके ऊपर भावनाएं दी गई हैं। लेकिन बेसिक जो है वो हेतु विपरीत इस प्रकार से करना, ऐसा होगा। अतः हेतु विपरीतार्थकारिणी औषधम यथा पित्त प्रधाने पच्यमाने व्रणशति पित्तकरः उष्णोपनाः। तो हेतु विपरीतार्थकारी, ये आपातः हेतु के सदृश इस प्रकार का दिखने वाला है, लेकिन उसके विपरीत इस प्रकार का काम करने वाला इस प्रकार का है। जैसे कि पित्त प्रधान पच्यमान व्रणशोथ में पित्तकर उष्ण उपनाह देने से वो पाक हो जाएगा, और पाक हो जाएगा तो फिर भिन्नावस्था प्राप्त होगी और फिर राहत इस प्रकार से मिलेगी। तो पित्त का है फिर भी उष्ण उपनाह, उसमें चिकित्सा इस प्रकार का औषध के लिए। अन्नम यथा पच्यमाने व्रणशोथे शोथे अन्नम विदा। पच्यमान व्रणशोथ है तो विदा ही अन्न देना। तो विदा ही अन्न भी कभी चिकित्सा हो सकता है, ये बात ध्यान में इस प्रकार से रखनी पड़ेगी। विहारो यथा वातोन्मादे त्रासनम। तो वातोन्माद में त्रासन चिकित्सा इस प्रकार के हैं, नाभि शॉक ट्रीटमेंट भी दी जाती है, ये एक तरीके से त्रासन चिकित्सा इस प्रकार की है। अथ व्याधि विपरीतार्थकारिणी औषधम यथा छर्द्यां वमनकारुण्यं वमन मदन फलात्। तो सर्दी में वमन करने वाला मदन फल देना, ये व्याधि विपरीतार्थकारी। अगर कफ ज्यादा है और वो निकलने से ही उसमें राहत मिलने वाली है तो वमन देना वहां पे उचित होगा। वैसे ही अपिचात्मान गुरुता शूलस्थैनिकारिणी प्राणदा प्राणदा दोष विबुद्धि संप्रवृत्ति। दोषों का विबंध अगर है और फिर बार बार अतिसार प्रवृत्ति हो रही है तो प्राणदा जो हरितकी है वो प्राणदा है उस समय में, और विरेचन होने के बाद लक्षण शांत हो जाएंगे, ऐसा वहां पे है। अन्नम यथा अतिसार विरेचनार्थम अविरेचनम क्षीरम। तो अतिसार में विरेचन के लिए क्षीर, विरेचन करने वाला क्षीर इस प्रकार का देना, तो इससे बल की आपूर्ति भी होती है और व्याधि भी शांत इस प्रकार का होता है। तो ज्वर क्षीण से न हितम वमनम न विरेचनम कायम तो कामम तो पयसा तस्य निरूहैर्वा हरिन्मना, ये बात ज्वर में बताई गई है। तो दूध से या निरूह से
उसके मल का हरण करने के लिए बताया गया है। तो इसमें बलरक्षण भी होता है और दोष बाहर निकलते भी है। तो जहाँ शोधन देने की आवश्यकता है लेकिन दुर्बल तो है, वहां ये निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। विहारो यथा छर्द्याम वमनम वमनार्थम प्रवाहणमिति। तो छर्दी है तो वमन करवाने के लिए प्रवाहन करे, तो ये भी हाँ, आपाततः हम छर्दी इंड्यूस कर रहे हैं फिर भी उससे विकार शांत होने वाला है। विहार यथा व्यायाम जनित समूढ़ वाते जल प्रतरण रूपों व्यायाम। तो व्यायाम जनित अगर समूढ़ वात इस प्रकार का है तो जल प्रतरण रूप व्यायाम, ये उसमें विहारात्मक चिकित्सा ये है। अभी ये काफी प्रचलन है पानी में चलना, इस प्रकार से टैंक्स में 3-4 फुट में चलने का व्यायाम करना, ये बताते हैं। और उसके कुछ लोगों को फायदा होता है संधिवात के लिए। तो ये थोड़ा सा जल प्रतरण रूप व्यायाम कहलाया जाएगा। एक्चुअली रेगुलर स्विमिंग करेंगे, तैरना करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये व्यायाम के लिए ये बताया जाता है, ये इसमें चीज है। अतः हेतु व्याधि विपरीतार्थ कारणे औषधम यथा अग्निपृष्ठे उष्णे उष्णो गुरुवादि अगुरुवादि लेपः। तो हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी अग्निपृष्ठ अगर है तो पृष्ठस्य प्रतपनम कार्यम कार्यम उष्णंच विशेषम। पृष्ठदग्ध में दग्ध होने के बावजूद भी उष्ण चिकित्सा करनी है। मैंने एक अजीब अनुभव सुना था इसके बारे में। कुर्रा पार्टी चल रही थी और उस किसान का लड़का कुछ दंगा मस्ती चल रही थी और वो अग्नि में गिर गया पीठ के ऊपर, और फिर तुरंत उसको दूर किया, लेकिन पृष्ठदग्ध हुआ था पीठ पे और जलन हो रही थी। तो उस किसान ने मिर्ची को पेस्ट बना के वहां पे लगा दी। तो ये सब शहरवासी थे जो आए थे हुरडा खाने के लिए, वो घबरा गए। वो बोले चलो हम तुरंत डॉक्टर के पास लेके चलते हैं वगैरह। बोला नहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, इससे शांत हो जाए। और जैसे ही मिर्च लगाई तो वो बोलने लगा हाँ मुझे बहुत ठंडक लग रही है, और उसकी वेदना शांत हो गई। तो ये टिपिकल पृष्ठदग्ध की ये इस प्रकार की चिकित्सा है, पृष्ठदग्ध की चिकित्सा है। और ये देहातों में प्रचलन में है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अगुरवादी लेप ग्रंथों में बताया है, लेकिन उष्ण लेप चाहे मिर्ची का इस प्रकार का हो वो उसमें कारीगर होता है। लेकिन पृष्ठदग्ध होना चाहिए। अतिदग्ध दुर्दग्ध हाँ पोळल्यासारखं होतं, नुसतं लाल होतं। लेकिन अतिदग्ध दुर्दग्ध नहीं होना है, उसमें चिकित्सा नहीं है। ये केवल पृष्ठदग्ध है तो ही ये चिकित्सा करनी है, लेकिन उष्ण चिकित्सा करनी है उसमें ये अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। विषय व विषम, या विष के लिए विष दे देना, ये एक अहम चिकित्सा रहेगी। अब इसके बारे में स्थावर के विष के लिए जांगम विष देना और जांगम विष के लिए स्थावर विष देना, ये प्रचलन में है। एक की गति ऊर्ध्व है, एक की गति अधो है। तो गति वैपरीत्य से भी काम करता है, और वैसे एक प्रभाव है कि जांगम के लिए स्थावर, अस्थावर के लिए जांगम, इस प्रकार का। कृत्रिम विष के लिए क्या करें, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अभी जो एलोपैथी की दवाइयां हैं सभी, वो तो कृत्रिम विष है, और उसका एंटीडोट कैसे ढूंढेंगे, ये एक अहम सवाल इस प्रकार का है। चूना तो उष्ण गुण का है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी अवस्था में चूना अगर लगाते हैं तो ठीक है, वो चलेगा इस प्रकार की अवस्था में।
तो विषय विषम, ये जो चिकित्सा बताई गई है वो शायद हमें सोचनी पड़ेगी। खास करके ये एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स जब होते हैं, केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं, तो उसमें चिकित्सा कैसे करें। अभी विष के दशक 10 गुण और दूध के 10 गुण और ओजस के 10 गुण, ये दूध के या ओजस के गुण विष के विपरीत है और दूध के और ओज के गुण समान इस प्रकार के हैं। तो केवल दुग्धार पे रखना, ये एक विषग्न चिकित्सा भी होती है, ये और ओजोवर्धक होती है। ये एक इस प्रकार का केमोथेरेपी के ड्रग वालों में एक अच्छा सुझाव इस प्रकार का है। लेकिन वैवाहिक विकासी ये जो प्रॉपर्टीज है ये तो विष में ही है, और जो वैवाहिक विकासी प्रॉपर्टीज से विष दुष्परिणाम करता है, उनको ध्यान में रखते हुए उसके विपरीत वैवाहिक विकासी गुणधर्म वाला कुछ देना चाहिए, और ये गुणधर्म आसवारिष्ट में है। तो शायद आसवारिष्टों का ज्यादा इस प्रकार के इस्तेमाल कर सकेंगे, अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे, तो भी एक बात बन सकती है। ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और नहीं तो विषय द्रव्यों का one of my patients says that his Mutrada reduces after applying chuna on the soles of his feet. ये शायद आवृतवात या आशय अपकर्षक इसके जरिए होगा। और थोड़ा अजीब है उदाहरण, लेकिन पाददाह जो लक्षण होता है उसमें शैत्य से तात्कालिक थोड़ा सा लाभ होता है, लेकिन बाद में बढ़ता है अगर वात प्राधान्य है। लेकिन एरंडी स्नेह जो उष्णवीर्य है वो लगाने से राहत मिलती है। लहान मुलांना मूत्रदाह होत असेल तर चुन्याची निवडी नाभीला लावण्याची पद्धत आहे, ये भी सुना नहीं है। चुन्याची निवड़ी, इसके क्या गुणकर्म है ये थोड़ा देखना पड़ेगा शायद, क्योंकि कैलाश जीवन में भी लाइम वाटर ही है, बेस जो है उसका वो लाइम वाटर है, उसके साथ में चंदन है, और लाइम वाटर और कोपरे का तेल, नारियल तेल, ये इकट्ठा करके अगर इमल्सिफाई करते हैं, चर्न करते हैं, तो इमल्सिफिकेशन बन जाता है उसका, जो शतधौत घृत जैसे बनता है। और फिर इसमें कपूर और चंदन का तेल ये डालते हैं। तो लाइम वाटर का किस प्रकार का उपयोग है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी करके देखूंगा। हस्तपाद दाह, धूप न लगे इसलिए नाभि में चूर्ण लगाकर गर्मी में बाहर जाने का प्रचलन है कई जगह। तो ठीक है, मैंने एक सुना था कि श्वेत पलांडु, पांडरा कांदा जो है वो सर पे रखते हैं और उसके ऊपर टोपी रखते हैं, धूप में तकलीफ न हो इसलिए, इसके लिए। Patolati Tailam used in burns is having Sarshapa Taila as base. Have seen very good results in internship period of Tarachan Hospital. Almost 50% burn patients got recovered. Patolati Tailam. हाँ, लेकिन अगर ये पृष्ठदग्ध होता है तो शायद ये काम करेगा, मुझे पता नहीं है। ये अतिदग्ध दुर्दग्ध इसमें काम करेगा इस प्रकार से। और ये किसने किया था पटोला तैल का प्रयोग? बैशज रत्नावली गॉट बर्न बाय हॉट वाटर। लेकिन फिर भी पृष्ठदग्ध है या अतिदग्ध है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, और किसमें ये राहत दे रहा है।
शायद सरसों का तेल होने से पृष्ठदग्ध में काम करेगा, बाकी सभी में थोड़ा मुश्किल दिखता है। गुणेश शास्त्री ने एक अग्निदग्ध मलर बताया है मुर्दार सिंह के भस्म के मुर्दार सिंह भस्म के नीचे, उसमें एरंडी का तेल है, वो हमने बना के रखा था और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, ओके। और ये तांबट लोग एक तरीके का मलम बनाते हैं और वो उनमें पीढ़ियों में प्रचलन में है और मुफ्त में देते हैं वास्तव में। तो ये उनको ये बर्थ बार बार होते रहते हैं, तो ये उसमें प्रचलन में है। वो तांबट मलम इस प्रकार से ही कहते हैं, जो तांबे का काम करने वाले इस प्रकार के हैं, उनको तांबट इस प्रकार से कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रचलन में है अभी, तो उन सभी के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो मैं विषय की बात कर रहा था, विषय में विषय व विषम। तो शायद विषारी द्रव्यों का प्रयोग करें उसको, अर्थात शुद्धि करके, लेकिन इसके एंटीडोट के रूप में, केमोथेरेपी के एंटीडोट के रूप में उसको दे सके, ऐसा कुछ हो सकता है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे स्वर्ण शेखर जिसमें बचनाग है, या समीर पन्नग जिसमें सोमल है, इनके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो शायद इसमें कुछ पता चले। अन्नम यथा मद्यपानोत्थे मदात्ते मदकारकम मद्य, ये अन्न में दिया है मद्य को, ये अजीब है। तो मद्यपानोत्थ अगर मदात्य है तो उसमें मदकारक मद्य देना, ये एक चिकित्सा इस प्रकार की है। विहारो यथा व्यायाम जनित सम्मूढ़वाज द्वाते जल प्रतरण रूपो व्यायाम, ननु छर्द्यां बहुश्लेष्मजायां वमन योग्यायां यदि वमनं न क्रियते तथा चिरानुवर्ती रोगोनुच्छेद्यो वा स्यात्। अब ये हेतु विपरीतार्थकारी है जो बताते हैं, उसके बारे में संदेह पूछते हैं कि बहुश्लेष्मज अगर वमन योग्य इस प्रकार की छर्दी है और उसमें वमन नहीं दिया जाए तो चिरानुवर्ती रोग अनुच्छेद्यो वा स्यात्, तो चिरानुवर्ती दीर्घकाल टिकने वाला रोग होगा, या फिर उस रोग का शमन होना नहीं होना मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये बात अम्ल पित्त में देखी जाती है, एंटासिड्स का प्रयोग किया जाता है और एंटासिड्स से सर्दी रुक जाती है और फिर ये जलन बिलन जो है वो भी कम हो जाती है, तो लोग ये एंटासिड छोड़ देते हैं और बाद में एलर्जिक अर्टिकेरिया, शीत पित्त उदर्द, ये आरंभ हो जाता है। तो एलोपैथी की दवाइयों से इस प्रकार का असर होना ये काफी कॉमन इस प्रकार का है, और शुद्ध चिकित्सा होनी चाहिए। अम्ल पित्त में मूल हेतुओं को टालकर शमन करने वाली या शोधन करने वाली चिकित्सा दे देंगे तो फायदा हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से अगर अशुद्ध चिकित्सा होती रहेगी तो वो और रोगों को निर्माण करती रहेगी। वैसे भी अतिसार में लोमोटिल दे देते हैं, तो वो भी अजीब चिकित्सा है। पाचन करना आवश्यक है वहां पे, और फिर सामावस्था टल गई तो फिर शमन करना इस प्रकार से, या स्तंभन करना। लेकिन शुरू में ही ये लोमोटिल वगैरह इस प्रकार की दवाइयां दे देते हैं, तो ये सिम्टोमेटिक रिलीफ, ये दीर्घकाल रोग निर्माण करने वाला, और नहीं तो अनुच्छेद्य जिस रोग का शमन नहीं होगा इस प्रकार का होगा। ततश्च वमनम प्रयुक्तम दोष प्रत्यनीकम एवं भवति, तो उसमें अगर वमन देते हैं तो दोष प्रत्यनीक ही है। यदुक्तम सुश्रुते छर्दिषु बहुदोषासु वमनम हितमुच्यते, बहुदोषात्मक अगर छर्दी है तो वमन हित है। तथा आमातिसारे क्षीरस्य विरेकत्वेन आमनिस्सरण
नजसरणात् हेतु प्रत्यनीकमेव हो। आमातिसार में अगर दूध दिया जाए तो विरेक होने के कारण आम निकल जाता है, तो हेतु प्रत्यनीकता ही होती है। एवं अग्नि पृष्ठेपि उष्णक्रिया रक्तस्य विलयनेन स्थानांतरगमनात् हेतु प्रत्यनीकमेव। और उसी प्रकार अग्नि पृष्ठ में उष्ण क्रिया से रक्त विलयन होकर दूसरे स्थान में चला जाता है, तो ये भी हेतु प्रत्यनीक ही है। अन्यथा दाह प्रकोपितम रक्तम तत्रस्थम पाकम आरभेत। नहीं तो दाह से प्रकोपित रक्त वहां पे पाक निर्माण करेगा। यदुक्तम सुश्रुता अग्निना कोपितम रक्तम भृशं दन्तः प्रकुप्यते ततस्तेनैव वेगेन पित्तम् अस्यापि उदीर्यते। कि अग्नि से कुपित रक्त हो जाता है, अग्नि से कोपित रक्त कुपित इस प्रकार का हो जाता है। ततस्तेनैव वेगेन पित्तमस्यापि उदीर्यते, और उसी वेग से पित्त का भी उदीरण होता है। तो ये साक्षात अग्नि की बात की गई है। मैंने केमोथेरेपी का इंजेक्शन आउट हो गया तो क्या होता है देखा था। बहुत हॉरिबल इस प्रकार की कंडीशन थी। वो बूढ़ी औरत थी, 70 से ज्यादा उम्र थी, और केवल ये केयरलेसनेस है। नर्स ने वो लगा दिया इंजेक्शन और निकल गई वहां से, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब ये हाथ में क्यूबाटल वेन ने डाला था और ये ऐसे आउट हो गया, पूरा हाथ जैसे हम बैंगन भर्जित करते हैं उस प्रकार का हो गया। वो चिल्ला रही थी, कोई आया नहीं, और बाद में जब देखा गया तो ये इतना बड़ा हादसा हो गया था। तो ये विष ही है साक्षात, अत्यंत उष्णवीर्य है। और वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए दी गई थी ट्रीटमेंट, वो अलग ही रहा। अब ये जो बर्न हुआ केमोथेरेपी के जरिए, इंटरनल बर्न हुआ इस प्रकार से। तो जब मैंने उसका हाथ देखा, वो पूरा जल गया था हाथ इस प्रकार से, सूजन थी बहुत काफी इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है कि इसमें पित्त का प्रकोप होता है और रक्त की दुष्टि इस प्रकार की होती है। शीतक्रिया च तत्र निषिद्धा रक्त से स्नान हेतुत्वात्, और उसमें शीत चिकित्सा निषिद्ध इस प्रकार की है, वो स्थानत्व निर्माण करती है रक्त का। तथा जंगम विषय ऊर्ध्वग स्वरूपे मौल विषम अधोग स्वरूपम हेतु विपरीतम। तो जंगम, ये सॉरी, जो ऊर्ध्वग स्वरूप जंगम विषय है, इसके लिए मौल विषय जो अधोग स्वरूप है वो हेतु विपरीत इस प्रकार का ही है। यदुक्तम चरके विषम विषग्नम उक्तम यत् प्रभाव तत्र कारणम ऊर्ध्वानुलोमिकम यच्च तत् प्रभाव प्रभावितम। तो प्रभाव वहां पे कारण है, विषय विषग्न जो बताया गया है, और ऊर्ध्व और अनुलोमिक ये सभी प्रभाव का ही परिणाम इस प्रकार का है इति। अस्यायमर्थः विषत्वा अविशेषेपि कुतो गतिभेदः इत्यतः उक्तम तत्प्रभाव प्रभावितम। कि विषत्व दोनों में सामान्य है, फिर भी ये इस प्रकार से क्यों कहा गया कि विषग्न है। तो ऊर्ध्व और अधोग ये उसका स्वभाव है। जंगम और स्थावर का कृत्रिम विषयासाठी स्थावर और जंगम एक विषय एकत्र करून द्यावे का। दग्धासाठी अलसी तेल लावण्याची पद्धत है। तो ये सभी उष्ण ही है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन पृष्ठ दग्ध और दुर्दग्ध अत्यर्थ दग्ध इसके बारे में व्यवच्छेद होना बहुत जरूरी है। केवल पृष्ठ दग्ध में ही उष्ण चिकित्सा बताई गई, नहीं तो शीत चिकित्सा ही सभी जगह करनी है। ये इसमें अहम इस प्रकार का मुद्दा है। तो विषत्वा विशेषे भी कुतो गतिभेदः इत्यतः उक्तम तत्प्रभाव प्रभावितम्। तथा मध्यकृते मदात्ये यन्मद्यं तदपि मातुलिंग शुक्रादि युक्तं सुश्रुताभिर्विहितं केवलाच्च द्रव्यांतर संयुक्तम् अन्यदेव।
और मध्यकृत मदात्य जो है उसमें भी जो मध्य देना है वो मातुलंग चुक्रादि युक्त इस प्रकार का सुश्रुतादि भी विहित है। केवलाच द्रव्यांतर संयुक्तम अन्य देव, और वो केवल मध्य से दृश्य द्रव्य के संयोग के कारण भिन्न ही है इस प्रकार का। अथवा वादमदात्ये रूक्ष माध्विकादिना जनित स्निग्ध पैष्टिकादि मध्यम परिज्यमानम हेतु विपरीतमेव, कि वातमदात्य में रूक्ष माध्विक वगैरह से उत्पन्न मदात्य में स्निग्ध पौष्टिकादि मध्य जो प्रयोग किया जाता है, अडतीसावा कुठला राहिला? हाँ हाँ, यदा प्रकृत्या युदकं शीतं स्कन्दयत् इति शोणितं तस्मात् सुखयति युष्णं न तु शीतं कथंचन, कि प्रकृत्या उदक शीत है और रक्त का स्कंदन करता है, तस्मात् सुखयति उष्णम, इसलिए उस अग्निपृष्ठ में उष्ण चिकित्सा सुख देती है, न तो शीतं कथंचन। स्कंदयति स्त्यानि करोति अथवा जंगम विषय ऊर्ध्व स्वरूप मौला विषम अधोग स्वरूप। 38 कुठं आलाय त्यामध्ये? हो हो 49 बाबा 12 ठीक है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अथवा आत्मदात्य रूक्ष माध्विकादिना जनित स्थित पैष्टिकादि मध्यम प्रयुज्यमानम हेतु विपरीतम है। तो इनका कहने का मतलब है जो भी हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा बताई गई है वो वास्तव में हेतु विपरीत ही है, लेकिन फिर भी उसको अलग इस प्रकार से निकाला गया है। नित्योक्तम सुश्रुते यथा नरेन्द्रोपहतस्य कश्चित् भवेत् प्रसादस्ततः एव नान्यतः। अगर राजा किसी के ऊपर रुष्ट हो गया तो उसी के प्रसाद से उसमें शांति इस प्रकार की होगी, दूसरे किसी तरीके से नहीं होगी। ध्रुवम तथा मध्य हतस्य देहिनो भवेत् प्रसादस्ततः नान्यतः, और उसी प्रकार से मध्य हत जो है उसका प्रसाद मध्य से ही होगा, दूसरे किसी से नहीं होगा। तन मध्य जातीय अभिप्रायेण, ये मध्य वही मध्य देना है ऐसा नहीं है, मध्य जाति का दूसरा मध्य इस प्रकार का देना है इस अभिप्राय से। जिच्च उरुस्तंभे जल प्रतरणम तत्रापि जलस्य शैत्येन बहिरगच्छन् देहोष्मा कुंभकार पवन न्यायेन अंतःपीड मदश्लेष्माणो विलाययति व्यायामश्रुतौ शोषयति ततो निरावरणो वायुः स्वमार्ग प्रतिपन्नो भवति इति हेतुप्रत्यनीकता है। उरुस्तंभ में जल प्रतरण जो बताया गया है उसमें जल के शैत्य के कारण वही अगच्छन देहोष्मा, देहोष्मा जो है वही नहीं निकलता है, बाहर नहीं निकलता है। कुंभकार पवन न्यायन अंतःपिंडितो वेदश्लेष्माणो विलाये, तो कुंभकार पवन न्याय ये शायद देखना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा होगा कि ये जो फूंकता है कुंभकार और उसके घट को आकार मिलता है, तो वस्तु में एक घूमने वाला चक्र रहता है और हाथ से आकार देते हैं। नहीं तो ये जो भाता रहता है उसका, जिसके अग्नि प्रज्वलित होकर इस प्रकार का होता रहता है, एक बार देखना चाहिए ये बुधुरा जोशी की किताब में कुंभकार पवन न्याय है क्या, नहीं तो किरवांडुल कोश में देखना चाहिए। हम्म। तो पिंडित मेदश्लेष्माणो विलाय, जो उरु स्तंभ में इस प्रकार के पिंडित मेद और कफ है उनका विलयन इस प्रकार का हो जाता है। व्यायाम शोषे,
और व्यायाम उसका शोषण करता है। तो ये थोड़ा अजीब ये जो कार्यकारण भाव यहाँ पे बताया गया है उसको थोड़ा भली भांति देखने की कोशिश करेंगे कि व्यायाम से मेद का विलयन होता है, कफ का विलयन होता है, ये तो सही बात है। और एक शैत्य के कारण अंतःपिंडित जो है उसका विलयन उष्णता से होता है, ये उष्णता से संबद्ध है विलयन होना। और शोषण वायु के जरिए इस प्रकार के होते हैं। तो व्यायाम में वास्तव में दोनों क्रियाएं होती रहती है, उष्णता बढ़ती है शरीर में, यहाँ पे शैत्य के कारण उष्णता अंदर आ जाती है और फिर मेदा और कफ का विलयन होता है। और ये जो वायु है उसमें निर्माण होने वाला वो शोषण इस प्रकार का करता है। और फिर निरावरण वायु सोमार्ग प्रतिबंधो भवति इति हेतुप्रत्यनिकताय अनेन न्यायेन सर्वमेव तदर्थकारी यथासंभवं हेतुप्रत्यनिकादौ एव अंतर्भवति। तो इस न्याय से सभी जो तदर्थकारी है यथासंभव हेतु प्रत्यनिक में ही उसका समावेश हो जाता है, उच्यते। यद्यपि एवं तथापि अवांतर वैधर्म्य प्रतिपादनार्थम आचार्य पृथक दर्शितम्। तो ये सही है, उसमें संदेह नहीं है, फिर भी एक अलग धर्म अवांतर वैधर्म्य प्रतिपादनार्थम एक अलग धर्म प्रतिपादन करने के लिए आचार्य ने इसका पृथक निर्देश इस प्रकार का किया है। तथा चरकेऽपि उक्तम् उपशाय पुनः हेतु व्याधि विपरीतानां विपरीतार्थकारिणां च औषध आहार विहाराणां सुखानुपयोगः सुखानुबन्धः। तो विपरीतार्थकारिणां हेतु व्याधि विपरीतानां विपरीतार्थकारिणां च औषध आहार विहाराणां उपयोगः सुखानुबन्धः। वैधर्म्यं च हेतु समान धर्म कर्तेपि रोग स्पर्शमतत्वम्। उसमें वैधर्म्य क्या है कि हेतु समान होने के बावजूद भी, समान धर्म होने के बावजूद भी रोग प्रशमकत्व, रोग को प्रशमन करने वाले इस प्रकार के हैं। स्वेदनाने पण कफ मेदाचे विलयन होतेच ना, मग उरुस्तंभात स्वेदन निषिद्ध का? लिप्त कुंभकार न्याय हेमंत। लिप्त, ये तो मैंने नहीं, कुंभकार पवन न्याय यहीं पे सुना था। हाँ, साक्षात स्वेदन अपेक्षित नहीं है। स्वेद स्वेदो हित स्वनाग्नियो वाते मेदक कफावृत, ये जो बात बताई गई है कि वात अगर मेदक कफावृत है तो अनाग्नेय स्वेद उसमें हित है। और ये व्यायाम से होता है, ये उसका कारण इस प्रकार का हो। विपरीतोनुपशयः इति औषधादीनां दुःखकरः उपयोगः अनुपशयः इत्यर्थः। औषधि का जो दुःखकर इस प्रकार का उपयोग हुआ होगा वो अनुपशय कहलाएगा। तत्पर्यायान् पर्यायमः व्याधि असात्म्य व्याधिकरणेन दोषोऽपि बोध्यः। तो सही व्याधि सात्म्यमिति स्मृतः, तो व्याधि का असात्म्य, व्याधि में जिनके कारण, जिन कारणों से दुख निर्माण होता है वो व्याधि असात्म्य इस प्रकार से कहना है। और उससे दोष भी ग्रहण करना है, तो दोष के बारे में भी ये सभी लागू है कि हेतु आदि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थ कारणम औषधान्न विहाराणाम। तो जो दोष के लिए बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के कारण होंगे वो अनुपशय होंगे, और जो दोष में रिलीफ देने वाले इस प्रकार के भाव होंगे वो उपशय इस प्रकार से कहलाए जाएंगे। मनो अनुपशय किम व्याधि विशेषम बोधयति नो वा। अनुपशय व्याधि विशेष का ज्ञान कर देता है या नहीं देता है? नेति चेत निदाने तद उपन्यासो व्यर्थः।
अगर वो व्याधि का ज्ञान नहीं कर देता तो निदान में उसको डालना गलत इस प्रकार का है, व्यर्थ है। प्रतिपादयति इति चेत् विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्फोटम् इति व्याहन्यते, तस्य षष्ठत्वापत्तेः। और अगर अनुपशय रोग के बारे में बताता है, रोग का विज्ञान देता है, ऐसा कहते हैं, तो 5 ही बताए, निदान पूर्व उपाधि रूपाणी उपशय तथा संप्राप्ति, ये तेज छठा हो जाएगा। अनुपशय जो है वो तस्य षष्ठत्वापत्तेः न एवं प्रतिपादयत्येव यदा चरका गुणलीनं व्याधिम् उपशयानुपशयाभ्यां परीक्षते। तो वो निश्चित रूप से प्रतिपादन करता ही है, उसमें संदेह नहीं है कि गुणलिंग व्याधि का उपशय अनुपशय से परीक्षा करें, किंतु निदाने तस्य अंतर्भाव दोषस्य रोगस्य वा वर्धकत्वात्। किंतु उसका अंतर्भाव निदान में हो जाता है, क्योंकि ये कारण में हो जाता है, क्योंकि ये रोग या दोष को बढ़ाने वाला इस प्रकार। इति अनुपशयस्य निदाने अंतर्भावान् न षष्ठत्वापत्ति। तो इस प्रकार से अनुपशय का निदान में अंतर्भाव होने के कारण उसको छठा मानने की आपत्ति नहीं होते। वक्षति से निदान उक्तान उपशयः इति उपशय लक्षण। और जैसे कि बताया है कि निदान उक्त अनुपशय इस प्रकार का बताया गया है, तो निदान में ही अनुपशय आ गया है इस प्रकार से। अथ उपशय लक्षण हेतु व्याधि विपर्यस्त इत्यादि उपयुज्यते इति उपयोगः सुखमावहति सम्यक् अनुबन्धेन सुखमुत्पादयति इति स्वभावः। एतेन दाहतृष्णा वित्तस्य न विज्वरणः शीतजलपानं व्याधिकरं तदा स सुखकरं नोपशय इति तात्पर्यः। तो दाहतृष्णान्वित इस प्रकार के नवज्वर में शीत जलपान ये तदा तो सुखकर होने के बावजूद भी व्याधिकर है, इसलिए उपशय नहीं है। ईदृशयः उपयोगः सुखावह तम उपशयं विद्यात् जानीयात् केषाम् उपयोगः औषधान्न विहारः औषधम् हरितक्यादि अन्नं रक्तशाल्यादि विहारो वाग्देह मनो निवर्तितश्चेष्टा विशेषो व्यायाम जागरण अध्ययनादि। तो विहार में इसने वाग देह और मन इनसे निवर्तित, इनसे बनाया गया चेष्टा विशेष व्यायाम जागरण अध्ययन आदि, ये इसकी व्याख्या की गई है आतंक दर्पण में, तो उस दृष्टि से उसको ध्यान में रखें। औषधंच अन्नंच विहारश्च औषधान्न विहारः तेषां किं भूतानां हेतुव्याधि विपर्यस्तार्थकारिणां हेतुश्च व्याधिश्च हेतुव्याधि तयोर्व्यस्त समस्तयोः विपर्यस्ताः निदानरोगयोः विपरीताः तथा विपर्यस्तानाम् अर्थः विपर्यस्तार्थः तयोः व्यस्तसमस्तयोः एव विपरीतम् अर्थं कुर्वन्ति इति विपर्यस्तार्थकारिणः। तो पूरे समाज जो है अलग अलग इस प्रकार के किए गए हैं। हेतु व्याधि विपर्यस्ताश्च विपर्यस्तार्थकारिणश्च हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थकारिणः तेषां। तो हेतु व्याधि विपर्य होता है विपर्यस्तार्थकारी, इस हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थकारिणः तेषां तेषां विपर्यस्तार्थानाम् अर्थं कुर्वन्ति इति प्रकृतत्वात् हेतुव्याधि विपर्यस्तानां तदा अयम् अर्थः निदानरोगयोः व्यस्तसमस्तयोः विपरीता अपि कारणरूपा इव भासमानाः व्याधिरूपा इव भासमानाः हेतुव्याधिविपरीतानाम् अर्थं व्यात्युपशमलक्षणं कुर्वन्ति। तत् कारण और रोग या हेतु और व्याधि, व्यस्त और समस्त, दोनों अलग अलग व दोनों मिलकर इस प्रकार से विपरीता अपि कारण रूपा इव भासमाना, कि विपरीत और कारण रूप जैसे भासमान होने वाले व्याधि रूपा एवं भासमाना, व्याधि रूप जैसे भासमान होने वाले हेतु व्याधि विपरीतानाम अर्थम व्याधिपलक्षणम कुर्वन्ति। जैसे हेतु व्याधि विपरीत का व्याधिपशमय अर्थ है उस प्रकार का करने वाले होते हैं, तथा हेतु विपरीत औषधान्न विहारे ही व्याधिपशमः क्रियते प्रतिपक्षत्वात् एवं विपरीतस्थार्थकारिभिः अत्यर्थः।
तो विपर्यस्त और विपर्यस्तार्थकारी, विपरीत या विपर्यस्तार्थकारी, ये दोनों के बारे में बहस इसमें की गई है। अतः क्रमेण उदाहरणानि हेतुविपरीतम् औषधं यथा शीत हेतुके कफज्वरे शुण्ठ्यादि उष्णं भेषजम् यदुक्तं शीतेन उष्णकृतान् रोगान् शमयन्ति विषपिता हेतुशीतकृता रोगास्तेषाम् उष्णं हि भेषजम्। हेतुविपरीतमत्र अन्नं यथा श्रमानिलज्वरे रसौदनं हेतुविपरीतो विहार यथा दिवास्वप्नोक्ते कफे रात्रौ जागरणम् अथ व्याधिः विपरीतम् औषधं यथा अतिसारे स्तम्भनं पाठादि व्याधि विपरीतम अन्नम यथा अतिसारे स्तंभनम मसुदादि व्याधि विपरीतो विहार यथा उदाहरत प्रमाण सशब्दम मृत्कंठ बलेन वायोः अधो अधो नयनं प्रवाहण सशब्दम और उत्कंठ बलेन वायोः अधो अधो नयनं प्रवाहण। प्रवाहन की व्याख्या की है, लेकिन ये कंठबल क्यों बताया गया? कंठोपरोध अगर होता है तो नीचे की तरफ वायु जाएगा। थोड़ा अजीब है। मंत्र औषध धारण बलि उपहार आदि नियम प्रायश्चित्ताचरण होम देव गुरु शुश्रूषादयो व्याधि विपरीताः विपरीताः विहारः इति व्योमचन्द्रः। अथ हेतु व्याधि विपरीतम औषधम यथा वाताशक्ति दशमूलम वाताहारम शोथहरं च। ये सभी ऊपर जैसे ही है। एवं विध गुण पे तो यहाँ विहार आहारो विहारश्च प्रायण निदान विपरीता स व्याधि सात्म्य उक्तञ्च चरके देशानाम् आमयानाञ्च विपरीतगुणं गुणैः सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञश्चेष्टितं चाद्यमेव। तो देश और आमय इसके विपरीत गुण वाला जो चेष्टित और खाना आद्य इस प्रकार का, तो जो भी विहार है, जो भी आहार है, वो उस व्याधि के लिए सात्म्य इस प्रकार का बताया। इति उपचय कथन प्रस्तावाद अनुपचय विवाच्य इत्यादि विपरीत अतो यथा निर्दिष्ट लक्षणात् उपशयाख्याद्यौ विपरीत लक्षण औषधान् विहाराणाम् उपयोगः असुखावः स अनुपशयः इत्युच्यते। स एव व्याधेः असात्म्यमिति संज्ञितः अभिमुख्येन संकेतितः। तो पाठभेद भी काफी है। तो ठीक है, यहाँ पे ये उपशय की टीका पूरी हुई। इसमें एक अहम मुद्दा जो दोष के स्वरूप के बारे में बताया गया है, वो काफी अहम इस प्रकार का है। और दोष किस प्रकार के कारण है, समवाय असमवाय निमित्त कारण, इसके बारे में सोचना ये जरूर इस प्रकार का रहे। तो आज यहीं पे रुकते हैं। संप्राप्ति का जो है वो अगले हफ्ते शुरुआत करते हैं। और ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इसमें भी काफी बहस होती रहेगी संप्राप्ति के विविध अंशों के बारे में। और खास करके नए विकारों के बारे में, संप्राप्ति के बारे में कैसे सोचना है, ये एक अहम मुद्दा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नए विकारों के बारे में, संप्राप्ति के बारे में कैसे करेंगे। अभी यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः बुद्धरूपमेष।